दोस्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं सेवक बन जाते हैं। और जब कोई भक्त ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं, सृष्टि की हर सांस में देखता है, तो वह बन जाता है एक पथ प्रदर्शक, एक गुरु। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा ही स्थान है, जगन्नाथपुरी, जहां हर साल भगवान स्वयं 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और उनके लिए वैद्य आते हैं, काढ़ा चढ़ाया जाता है, मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा एक भक्त माधव दास की कथा से जुड़ी है, जिसकी सेवा करने स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके घर पहुंचे थे। और वहीं पुरी में एक दिन आए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने दिखाया कि भक्ति सिर्फ घंटों और शंखों की आवाज नहीं, बल्कि प्रकृति की शांति, प्रेम और ध्यान की अनुभूति है। जब पुरी में भव्य आरती हो रही थी तो गुरु नानक देव जी समुद्र की लहरों को देख रहे थे और बोले, गगन मम थाल रविचंद दीपक बने। आकाश ही आरती का थाल है, सूरज चांद ही दीपक हैं। हवा चंवर कर रही है और सारा जंगल फूलों से आरती कर रहा है। एक ओर भगवान अपने भक्त के लिए बीमार होकर सेवा का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी ओर एक संत लोगों को दिखा रहे थे कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, हर धड़कन, हर श्वास और हर जीव में है। यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमें बताती है कि भक्ति, सेवा और सच्चे प्रेम में ईश्वर और भक्त का कोई भेद नहीं रह जाता। तो चलिए दोस्तों, आज यह कथा शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही जानकारी के लिए। दोस्तों, हर साल ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 15 दिनों को अनासरा कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा जी बीमार पड़ जाते हैं और विश्राम करते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आस्था, भक्ति और भगवान के भक्तों से प्रेम को दर्शाती है। यह परंपरा तब शुरू हुई जब एक महान भक्त माधव दास जी और भगवान जगन्नाथ के बीच अद्भुत प्रेम और सेवा की लीलाएं हुईं। माधव दास जी ओडिशा के पुरी क्षेत्र में रहते थे। वे संसार से पूरी तरह विरक्त थे और दिन रात भगवान जगन्नाथ का नाम लेते, उनके भजन गाते और उन्हें अपना सखा मानते थे। वे एकांत में रहते थे और प्रभु से बात करते जैसे कोई अपना प्रिय मित्र हो। एक दिन माधव दास जी को अचानक अतिसार यानी दस्त और उल्टी जैसी गंभीर बीमारी हो गई। शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे उठने बैठने की भी स्थिति में नहीं थे, परंतु उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। जब कोई सहायता करने आता तो वे मुस्कुराकर कहते, मेरे प्रभु जगन्नाथ मेरी सेवा करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। भगवान जो भक्तों की पीड़ा स्वयं सहन नहीं कर सकते, वो कब तक अपने प्रिय भक्त की दशा देख सकते थे। एक रात भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक का रूप धारण करके माधव दास जी के घर पहुंचे। उस समय माधव दास बेहोशी की स्थिति में थे। उनका शरीर और वस्त्र मैले हो चुके थे, दुर्गंध भी आ रही थी। लेकिन भगवान के लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता। वे प्रेम के भूखे हैं और अपने भक्त की सेवा करने को तत्पर। भगवान ने उनके वस्त्रों को धोया, उनके शरीर को साफ किया और धीरे धीरे उन्हें काढ़ा, फल और रस देने लगे। रोज वे आते और सेवा करते। जब माधव दास को होश आया और उन्होंने देखा कि कोई उनका इतना प्रेम पूर्वक ध्यान रख रहा है, तो उन्होंने ध्यान से देखा, यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह तो स्वयं मेरे प्रिय जगन्नाथ हैं। वो अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, मेरी सेवा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय माधव, तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। मैं तुम्हें किसी और जन्म में फिर यह रोग सहते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसे खुद पर ले लिया। माधव दास बोले, तो आप यह रोग पहले ही दूर क्यों नहीं कर देते प्रभु? भगवान ने उत्तर दिया, भाग्य में जो लिखा है वह तो भोगना ही पड़ता है। यदि इसे अभी नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में फिर इसे सहना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से जन्म लो, इसलिए मैंने ये पीड़ा अपने ऊपर ली है। इसके बाद भगवान ने माधव दास से कहा, अब तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 15 दिन का रोग और शेष है, वह भी मुझे दे दो। और उसी क्षण से भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन के लिए स्वयं बीमार पड़ते हैं। इस रोग की अवधि को ही पुरी में अनासरा कहा जाता है। इस अवधि की शुरुआत स्नान यात्रा से होती है।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इस भारी स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिन तक एकांतवास में रहते हैं। इन दिनों मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, रसोई नहीं चलती और आम भक्तों को दर्शन नहीं मिलते, लेकिन भीतर भगवान की सेवा निरंतर चलती रहती है। आयुर्वेदिक वैद्य प्रतिदिन आते हैं और भगवान को काढ़ा, हर्बल रस, फल, छेना और मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान को ठंडा लेप लगाया जाता है, आरामदायक बिस्तर दिया जाता है और अत्यंत स्नेह से उनकी सेवा की जाती है, जैसे कि कोई माता अपने बीमार पुत्र की करती है। इन 15 दिनों के उपरांत जब भगवान पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, तब पुरी में विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन रथ उत्सव है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। तीनों देवताओं को भव्य रथों में विराजमान कर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं। फिर वापसी की यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल पूज्य नहीं, बल्कि हमारे सखा, सेवक, मित्र और संरक्षक भी हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके दुख को अपना बना लेते हैं। माधवदास जी की भक्ति और भगवान की करुणा ने इस परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। हर वर्ष जब भगवान बीमार होते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यही सच्ची भक्ति है, जहां ईश्वर और भक्त के बीच कोई भेद नहीं रहता। गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, अपने जीवन में 4 उदासियों, 4 प्रमुख यात्राओं पर निकले थे। इन यात्राओं का उद्देश्य था सत्य, प्रेम, सेवा और एक ईश्वर की भावना को जन जन तक पहुंचाना। इन यात्राओं में उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर लोगों से संवाद किया और अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्हीं यात्राओं के दौरान वे एक बार पूर्व की ओर यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। यह वह समय था जब पुरी का मंदिर अपनी भव्यता, सेवा और धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां प्रतिदिन भव्य आरती होती थी, जिसमें सैकड़ों लोग हिस्सा लेते थे। पुजारी बड़े शोरगुल और मंत्रोच्चारण के साथ आरती करते, घंटे और शंख बजते और भक्ति का उत्सव सा माहौल होता। गुरु नानक देव जी, जो अपने साथी भाई मर्दाना के साथ थे, जब पुरी पहुंचे तो उन्होंने वहां के माहौल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भले ही लोग बड़े उत्साह से पूजा अर्चना में लगे थे, लेकिन उनका ध्यान ईश्वर की सच्ची भावना और अनुभव की बजाय बाहरी दिखावे में था। लोग धार्मिक रीतियों को बस एक रस्म की तरह निभा रहे थे, बिना यह समझे कि भक्ति का सार क्या है। गुरु नानक देव जी जगन्नाथ मंदिर के सामने समुद्र तट पर रुके। जब आरती का समय हुआ तो सभी लोग मंदिर की ओर दौड़े। घंटियां बजीं, शंख बजा, दीप जलाए गए, लेकिन गुरु नानक देव जी उस समय चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रहे थे, आकाश की ओर निहार रहे थे और एक विशेष शांत अवस्था में थे। मंदिर के पुजारियों ने जब देखा कि एक सन्यासी, गुरु नानक, इस भव्य आरती में शामिल नहीं हुआ, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ लोग उन्हें ताना देने लगे और पुजारी ने पूछा, आप यहां आरती के समय चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या आपको भगवान की आरती पसंद नहीं? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भी आरती देख रहा हूं, पर वह आरती जो सृष्टि खुद कर रही है। गुरु नानक देव जी ने उसी क्षण एक दिव्य वाणी उच्चारित की, जो आज सिख धर्म की आरती के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलानली पवन चवरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तेरी आरती। आकाश एक थाल है, सूर्य और चंद्रमा दीपक हैं, तारों की माला उस थाल की शोभा है, मलयानिल सुगंधित वायु, धूप है, पवन चंवर करता है और सारे वन फूलों से भगवान की ज्योति को अर्पित करते हैं। यह सृष्टि स्वयं भगवान की आरती कर रही है। इस वाणी ने वहां उपस्थित जनसमूह को स्तब्ध कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईश्वर की आरती इतनी विशाल और व्यापक भी हो सकती है, जो मंदिर की सीमाओं से बहुत आगे की है। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि सच्ची आरती वह नहीं जो सिर्फ रस्मों और मंत्रों से हो, बल्कि वह है जो दिल से हो,
प्रेम से हो, ध्यान से हो। उन्होंने कहा कि भगवान को मंदिरों, मूर्तियों और रीतियों में बांधना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान हर जीव में है, हर धड़कन में है, हर कण में है। उस दिन गुरु नानक देव जी ने लोगों को यह भी बताया कि जात पात से ऊपर उठो, एक ईश्वर की भक्ति करो, सेवा, प्रेम और सच्चाई से जीवन जियो। उनकी वाणी और उपदेशों का गहरा प्रभाव वहां के पुजारियों और आम जनमानस पर पड़ा। कई लोग उनकी संगत में आए। भाई मर्दाना की रबाब पर कीर्तन गूंज उठा और समुद्र के किनारे भक्तों की आंखों में आंसू थे। वे समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति क्या है। गुरु नानक देव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य आंतरिक परिवर्तन और प्रेम है, न कि बाहरी दिखावा। उन्होंने जहां भी गए वहां के लोगों को आत्मिक दृष्टि से जागृत किया। आज भी जब पुरी के समुद्र तट पर खड़े होकर वह वाणी गाई जाती है, गगनमय थाल, तो लगता है मानो सृष्टि ही ईश्वर की आरती कर रही है। गुरु नानक देव जी का पुरी जाना केवल एक यात्रा नहीं थी, वह एक संदेश था कि जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखेंगे, तब तक भगवान को बाहर ढूंढते